दोस्तों इस जूते से मैं एसएससी जीडी का 4 बार फिजिकल क्लियर किया हूँ और 3 बार मेडिकल में भी शामिल हुआ हूँ। तीनों बार फिट हुआ हूँ, फाइनल मेरिट से बाहर हो चुका हूँ। अब आप कहिएगा कि भाई आप तो इतने बार वहाँ तक गए हैं, फिजिकल मेडिकल तक गए हैं, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई आदमी अपने लिए काम कर रहा है, चाहे वो नौकरी का बात हो या ज़िंदगी का बात हो, तो वो पूरा प्रयास देता है। पूरा प्रयास देने के बाद भी नहीं होता है तो उसके लिए नहीं कह सकते भाई, समझ लो कि किस्मत में ही नहीं है वो चीज़, है ना। अगर आपको अभी मौका मिला है तो आप गवाइए मत, अपनी ओर से पूरा प्रयास दीजिए। नहीं होगा कोई बात नहीं, हो जाएगा, अच्छी बात है, ज़िंदगी सुधर जाएगी, है ना। बात है इस जूते की। ये जूता मैं यूज़ करता हूँ तो मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ, इसका एक कारण है। पहला तो ये वज़नदार जूता है और ये जो है इसका जो प्लेट है, सोल है, वो टाइट है तो टिकाऊ है। टिकाऊ है कहिएगा तो भाई इसमें टिकाऊ है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है किसी किसी को। देखिएगा इसका जो प्लेट है वो दर्द करता है, मारता है हड्डी को, तो इसे सीन पेन होता है। सीन पेन की जब बात आती है तो भाई कोई भी रनर हो, चाहे वो डिफेंस की तैयारी कर रहा हो या फिर अपना कहेंगे ओलंपिक का तैयारी कर रहा हो, रनर बनना चाहता हो, तो फर्स्ट टाइम में जब उसका शुरुआती दौर होता है तो उसको दर्द करता ही करता है। क्योंकि जब तक आपकी हड्डी में प्रेशर नहीं आएगा, जब तक आप उस दर्द को सहन नहीं करोगे, तब तक आप वो दर्द से सहन करके पार नहीं जाओगे, तब तक आप एक अच्छे रनर नहीं बन सकते। अब ये बात नहीं होती कि भाई मैं कह रहा हूँ कि दर्द से जीतना है, इसका मतलब कि पूरा मोटिवेट हो जाओ, दर्द के साथ अपना बढ़ते रहो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। थोड़ा सा सावधानी से भी काम लेना पड़ता है, बुद्धि से भी काम लेना पड़ता है। इसके लिए आप आराम कर सकते हैं, जब दर्द कर रहा हो तो अच्छा खाना खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जो भी आपका पौष्टिक आहार हो। मैं यूज़ किया हूँ, डाइट के बारे में अगर बताना चाहूँ तो यूज़ किया हूँ अपना चना, मूंग, अंजीर, ये सब काम नहीं आया मुझे। मेरे ऊपर वो फिट नहीं आया, सूटेबल नहीं आया, मुझे फ़ायदा नहीं दिखा उसमें। क्योंकि अगर डाइट के बारे में भी बात किया जाए तो आदमी को एक आदत बनाना होता है कोई भी चीज़ के बारे में। आदत अगर बना लेते हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, फिटनेस की कैटेगरी में हैं, अगर आप घर का चावल ही खा रहे हैं, अच्छा साग सब्जी खा रहे हैं, तो आपको डाइट की ज़रूरत नहीं है। डाइट वही लोग यूज़ करते हैं जो शहर के हों, थोड़े कमज़ोर हों। देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लोग थोड़े से फिजिकली कमज़ोर रहते हैं। एसटी कैटेगरी का मैं हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा है। तो बात करते हैं इस जूते के बारे में। ये जूता को मैं वज़नदार मानता हूँ और इससे जो मेरे बॉडी में प्रेशर आता है, देखिएगा जब मैं दौड़ता हूँ इसको पहन के, तो पैर उठाना पड़ता है, उसके लिए मुझे ताकत लगाना पड़ता है। और ताकत लगा रहा हूँ मतलब मैं भूखा हूँ, ताकत लगाऊंगा मतलब मुझे भूख लगेगा, तो मुझे अच्छा खाना खाना पड़ेगा। हर किसी के पास अच्छा डाइट नहीं होता, हर किसी के पास अच्छा खाना नहीं होता भाई, वो अफसोस की बात है। वो सबके यहाँ एक ही जैसा सब कुछ नहीं होता। तो ये जो जूता में दौड़ता हूँ तो देखिए मुझे अनुभव होता है कि मैं ताकत लगा रहा हूँ और पैर जो उठा रहा हूँ उसमें भी ताकत लगा रहा हूँ, और जो मेरा पेट जो खिंचाव हो रहा है उसमें भी ताकत लग रहा है। मतलब पूरी कहें तो और जूतों के मुकाबले, जो हल्का जूता पहन के दौड़ते हैं उसके मुकाबले कहें तो ये जूता थोड़ा सा ताकत लगवाता है। और जब फिजिकल ग्राउंड जाता हूँ, चाहे वो कहें 5 किलोमीटर का रनिंग हो या फिर 800 मीटर का, 1600 मीटर का, 1500 मीटर का, या फिर 200 मीटर, 400 मीटर कह दें, तो अंडर 1600 मीटर 800 मारते हैं, 200 मारते हैं, 400 मारते हैं, या फिर 1500 मारते हैं, 1600 मारते हैं। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप रनिंग मारते हैं तो आप हल्का जूता पहनिए, ट्रेनिंग करिए वज़नदार जूता से, लेकिन जब आप फिजिकल ग्राउंड जाते हैं तो हल्का जूता पहनिए। और जो 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का रनिंग होता है उसमें भी आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार जो कंफर्टेबल फील होता है, जिसमें सूटेबल फील होता है, वो जूता यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आप वज़नदार जूता यूज करिए। ज़रूरी नहीं कि मैं गोल्ड स्टार दिखा रहा हूँ तो आप इसी जूते को यूज़ करिए। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने को तकलीफ़ में डालना ही पड़ेगा। जब आप ट्रेनिंग दौर पे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको तकलीफ़ देना ही पड़ेगा खुद के ऊपर, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो। तो ऐसा कुछ है। और इसमें जब मुझे अनुभव होता है, इसका जो इसमें रस्सी है, जब बांधता हूँ तो ऐसा नहीं है कि अपना पैर को बांध देता है। कोई जूता आप अनुभव करते हैं, जूता जब बांधते हैं तो फिक्स कर देता है पैर को एकदम टाइट। कुछ दूरी तक आप दौड़ते हैं तो पैर सुन्न होने लगता है, पता नहीं चलता है, और बोझ लगने लगता है, वजन लगने लगता है। और ये जूता में मुझे जो फील होता है
थोड़ा सा हल्का रस्सी को बांधता हूँ और इसका जो साइज है यहाँ का इतना सा बड़ा लिया हूँ, क्योंकि जब रनिंग जो भी रनिंग करते हैं देखिएगा, जूता ज़्यादातर लोग बड़ा ही लेते हैं, क्योंकि उंगली जब यहाँ आपका टच होता है इसको ऐसे सटा देता है, टेक देता है, तो देखिएगा आपका पैर काम नहीं करता है, सुन्न होने लगता है। तो जो रनिंग करते हैं, और देखिएगा अब बात आती है कि छोटा बड़ा जूता की, सुन्न होने लगता है, रनिंग नहीं बनता है। जो शॉर्ट रनिंग करते हैं 400, 800, 1500, 200, ये सब 100 मीटर ये रनिंग करते हैं, उनका जूता फिक्स रहता है, पैर को बांध देता है, तो वो अलग बात है। और आप लॉन्ग रनिंग करते हैं तो आपका जो जूता होना चाहिए थोड़ा ढीला होना चाहिए, आपका जो ये रस्सी है, ये जो बांधे हैं वो भी थोड़ा सा वो होना चाहिए, थोड़ा ढीला ढाला, कि आपको आपके पैर में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बांध दिए हैं और जकड़ रहा है, तो इससे प्रॉब्लम होता है लॉन्ग रनिंग वालों को। शॉर्ट रनिंग वाले क्या है कि एक सांस का होता है वो झटक देते हैं, ऐसा कुछ है। तो मुझे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो है कि कितना अच्छा फिटनेस है, और इसी जूते के सहारे भाई मैं नहीं मानता हूँ कि इसके मुकाबले और जूता है जो वज़नदार है, और भी मिलते होंगे जो कि मेरे बजट में नहीं आते। भाई गरीब आदमी हूँ, 300 का ही जूता पहन के तैयारी करता हूँ। अब ऐसा तो नहीं कि 1500 का जूता पहन के तैयारी करूँ, सबका अलग अलग होता है, तो ये बात है। तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वज़नदार चीज़ों से ही करिए और ख़ुद को तकलीफ़ दीजिए, तभी आप आगे बढ़ने पाएंगे। हो सकता है शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को तो निखार पाएंगे ना। तो जैसा भी है जो भी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अभी सीरीज़ चलाऊंगा SSC-GD का मेडिकल और फिजिकल में कैसे दौड़ना है, कैसे स्टेप बनाना है, ये सब का। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने दे लेते हैं, उसके बाद में ये सीरीज़ चलाऊँगा, तो आप लोग जुड़िएगा, देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा मेरे वीडियो से। अभी आने वाले समय में जो बनाऊंगा उस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है आप सेलेक्ट भी हो जाओ, ये बात की बात है, वो भविष्य के बारे में कहा नहीं जा सकता है। तो थैंक यू, जय हिंद।